क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े स्तर पे वेलफेयर स्कीम लेके आई है। रेवड़ी रेवड़ी नहीं, वेलफेयर स्कीम। रेवड़ी तो वो होता है कि कहा गया कुछ और किया गया कुछ, या कहा किया नहीं। हाँ। उसका फ्रेज बोलते हैं रेवड़ी। बहुत कंफ्यूजन हो गया रेवड़ी को हमको लेकर। थोड़ा समझा दीजिए, रेवड़ी और इसमें क्या अंतर होता है जन कल्याण की योजनाओं में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रेवड़ी बांटना हाँ। मतलब एक मुहावरे का अर्थ है कि आपने जो कहा वो किया नहीं। जैसे कह दिया पानी माफ बिजली हाफ, तो ये रेवड़ी हो गई। अब दिल्ली का हर आदमी सोचता होगा हमारा पानी माफ हो जाएगा। दावा करना रेवड़ी नहीं है। नहीं, अगर हम स्कीम बनाते हैं और डिलीवर करते हैं तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आजकल गली गली क्या चल रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और वही कहती है जो कर सकती है। अच्छा थे अब बीजेपी भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल वही हो गई है कि अगर आम आदमी पार्टी, एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि अगर वो तिलक लगा ले तो आप लोग भभूत लगाने तैयार बैठे हैं कि चुनाव जीत जाना है। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि मनोज तिवारी फ्री की रेवड़ी पर ज्ञान देने वाले हैं। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने भी मनोज तिवारी को कुछ इस तरीके से लपेटा, कुछ इस तरीके से लपेटा, मानो मनोज तिवारी ये सोच रहे होंगे कि फ्री की रेवड़ी पर अब मैं ज्ञान देने वाला नहीं हूं। और साथ में मनोज तिवारी कुछ बातों को लेकर मनोज तिवारी को गजब तरीके से जलील किया है। और लास्ट में तो कुछ शुभांकर मिश्रा ने ऐसा कहा कि मनोज तिवारी भड़क चुके हैं। तो चलिए लास्ट तक आपको बने रहना है। पिक्चर चालू करो बे। मनोज जी, आप भी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। हालांकि जो बात सर कह रहे हैं उससे इतर आम आदमी पार्टी ये भी दावा करती है कि अवध ओझा का तो नॉमिनेशन कैंसिल करवा रहे थे आप लोगों ने डेट चेंज करवा दी थी। लेकिन क्या अलग इस चुनाव में है? क्योंकि आप भी अध्यक्ष थे, लोकसभा जीते, विधानसभा हार गए। इस बार दावा हो रहा है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। किस आधार पर आप लोग दावा कर रहे हो? नया तो वेलफेयर स्कीम है। हाँ। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े स्तर पे वेलफेयर स्कीम लेके आई है। रेवड़ी रेवड़ी नहीं, वेलफेयर स्कीम। रेवड़ी तो वो होता है कि कहा गया कुछ और किया गया कुछ, या कहा किया नहीं। हाँ। उसका फ्रेज बोलते हैं रेवड़ी। बहुत कंफ्यूजन हो गया है रेवड़ी को हमको लेकर। थोड़ा समझा दीजिए, रेवड़ी और इसमें क्या अंतर होता है जन कल्याण की योजनाओं में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रेवड़ी बांटना हाँ। मतलब एक मुहावरे का अर्थ है कि आपने जो कहा वो किया नहीं। जैसे कह दिया पानी माफ बिजली हाफ, तो ये रेवड़ी हो गई। अब दिल्ली का हर आदमी सोचता होगा हमारा पानी माफ हो जाएगा। दावा करना रेवड़ी नहीं है। नहीं, अगर हम स्कीम बनाते हैं और डिलीवर करते हैं तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आजकल गली गली क्या चल रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और वही कहती है जो कर सकती है। अच्छा हमको सिखा रिया है। सर, हमको तो पीएम मोदी का बयान आता है जिसमें कहते हैं कि देखो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ जाओ। आप लोग 80 हाँ, करोड़ रेवड़ी लोगों की कल्चर। योजनाओं को भी रेवड़ी नहीं मानते थे। अब बीजेपी भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल वही हो गई है कि अगर आम आदमी पार्टी, एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि अगर वो तिलक लगा ले तो आप लोग भभूत लगाने तैयार बैठे हैं कि ये चुनाव जीत जाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं शुभंकर जी बताऊं, मैं पूरे देश के लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। फ्री का कभी बीजेपी ने विरोध नहीं किया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इफ यू कैन प्लीज डू। हमसे ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा फ्री देने वाला कौन है? 4 करोड़ 28 लाख को फ्री घर दे दिया, आवास दिया गरीबों को। झूठ बोलो। हमने 12 करोड़ को फ्री शौचालय बना के दे दिया। बार बार झूठ बोलो। हमने 55 करोड़ को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज गरीबों को दिया। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। हमसे ज्यादा फ्री देने वाला तो कोई हो ही नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा फ्री देने वाला कोई नहीं रहा। भारत के जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। इतिहास की पहली पार्टी बन गई जिसने जातिगत आधार पर 1000 रुपया देने का ऐलान कर दिया। जातिगत आधार पे? हाँ, वो कौन सा? अभी ये फंस गया सीएम। आप अभी का ऐलान है, आपके मैनिफेस्टो रखा है सर। अनुसूचित जाति। हाँ, अनुसूचित जाति में फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सबने उनके साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली इकाई नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनको जो वादा की है वो करके देंगे हम। शाबाश। और बीजेपी की अच्छी बात क्या है कि देखिए, हम 2023 का जो
चुनाव था ना छत्तीसगढ़ का, उससे पहले हम कैश देने के लिए कहीं भी बात नहीं करते थे। पहली बार हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत किए, जहां तक मेरी याददाश्त है। झूठ बोल रहा है। और इसलिए किए क्योंकि कांग्रेस ने कह के नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह के नहीं दिया, हमने उस पर वर्कआउट किया। यस वी कैन। फिर हम छत्तीसगढ़ भी दे रहे हैं, हम अब महाराष्ट्र भी दे रहे हैं, हम हरियाणा भी दे रहे हैं। तब हमने कहा कि दिल्ली को हम 2500 रुपये, और देखिए ये ईमानदारी देखिए बीजेपी की कि हम लिखते हैं कि बीजेपी दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया देगी। क्या? आप आम आदमी पार्टी का पोस्टर उठाइए, आप कांग्रेस का पोस्टर उठाइए, ये गरीब और ये कैटेगरी नहीं बताते हैं वो, क्योंकि उनको करना नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मनोज तिवारी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वादे करते हैं लेकिन वादों को कभी पूरा नहीं करते। एक बीजेपी पार्टी ही ऐसी है जो कि वादे करके वादों को पूरा भी करना जानती है। और आगे क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, तो ये भी देखते जाइएगा। एग्जाम्पल इज पंजाब एंड दिल्ली। आज भी मैं अपने जहांगीरपुरी में एक महिला को मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई कोई बहन ऐसी है जिसका 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन हुआ, 25 लोगों ने हाथ उठाया 1000 की सभा में। और जब वहाँ पे मंच पे आई, उनका नाम सुनीता था, उन्होंने कहा हम भरे थे 1000 रुपया के लिए लेकिन मिला नहीं हमको। तो जो आम आदमी पार्टी, उसको सिर्फ कहना है, बोल देना है, जमुना जी साफ कर देंगे, रेवड़ी बांध आएंगे सर, आएंगे। अब एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, फिर गजब बेइज्जती है। अब दिल्ली में करने ठीक। जा हम आपसे थोड़ा सा एक हीरो स्टाइल में सवाल पूछा। आपने वो पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन वाली, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दीवार देखिए आपने? हाँ, मेरे पास आज हम दीवार स्टाइल में एक सवाल पूछते हैं आपसे। केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया हमारे पास फ्री बिजली है 5000 की, फ्री शिक्षा है 10,000 की, इलाज है 5000 का, बस सफर 2500 का, महिला सम्मान 2100 का, जो होता है 25,000 रुपया महीना। आपके पास क्या है? मतलब आपके पास तो है, बीजेपी के पास क्या है? झुग्गी के जिस व्यक्ति को पक्का घर मिला, फर्स्ट क्लास का पानी का कनेक्शन, शुद्ध पानी, अरे हम आप तो पानी ऐसे ही पी के न बड़े हुए हैं, टैब खोला, गड़गड़ गड़गड़ गड़ डाला। दिल्ली को अगर ऐसा कर दिया, ये तो किए थे साहब, एक दिन गलती से चले गए डुबकी लगाने, कई दिन बीमार रहे, 4 दिन तो हॉस्पिटल में रहा, 15-20 दिन। बाल बाल बचे। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। अब आप आते हो बिहार से, बिहार में तेजस्वी जी अभी कह दिए माई बहन योजना 2500 रुपया, प्रशांत जी कह रहे हैं बजट पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा वहां का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। वो तो 10 लाख नौकरी भी दे रहे थे तेजस्वी बाबू। हाँ, तो ये आप जो आपका गृह राज्य है या बाकी राज्य, वहां सब ये सब क्यों लागू नहीं हुआ? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना मनोज जी, आप तो देश भर में घूमते हो। नहीं रहेगी, क्या है, कुछ लोगों की जुबान पे सरस्वती विराजमान होती हैं, हाँ, और कुछ लोगों की जीभ जो है ना, वो बड़ी लंबी होती है, 55-56 इंच की जीभ हो जाती है। कुछ लोगों का सीना 56 इंच का होता है। तब जेकर जीभिए 56 इंच के बाटे, ओकरा के हम कुछ नहीं समझा सके। जवन मन करे तेजस्वी बाबू बोले, हमने जो बोला है वो हमारा लिखित, हमारे लिए ये ओनली फॉर दिल्ली। हम हर स्टेट में, कि आप हमको बिहार में मिलोगे, बहुत दिन जो राज हो रही है, हम आपको वहां में लपेटेंगे, बहुत दिन जो राज हो रही है, हम आपको वहां में लपेटेंगे। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। साथ में मनोज तिवारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और शुभांकर मिश्रा जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।